हेलो गाइस, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में ग्लव्स डिस्कस करेंगे, डॉनिंग एंड डॉफिंग ऑफ ग्लव्स। तो सबसे पहले ग्लव्स की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। तो क्या है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है, क्योंकि हमें क्या कर रही है, ये इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कर रही है, एक तरीके से कवरिंग का काम कर दे रही है। टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन, अगर कंटेमिनेशन जितना भी है आउटर इन्वायरमेंट में, उससे हमें बचा रही है। टाइप कितने टाइप के होते हैं ये? स्ट्राइल, नॉन स्ट्राइल, डिस्पोजेबल, रीयूजेबल। स्ट्राइल जो होते हैं, जो कि सर्जरी में यूज़ किए जाते हैं, सर्जरी के टाइम पे, जो कि एक बार यूज़ करके हम उसको फेंक देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं। देन उसके बाद क्या है, नॉन स्ट्राइल, जो कि रूटीन यूज़ में, जो वार्ड में, क्लिनिकल में इंजेक्शन देते टाइम या फिर कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म करते टाइम जो हम ग्लव्स वियर करते हैं, उनको बोलते हैं नॉन स्ट्राइल। देन थर्ड है डिस्पोजेबल। डिस्पोजेबल वो ग्लव्स होते हैं जिनको हम सिंगल यूज़ में यूज़ करके देन डिस्पोज कर देते हैं। रीयूजेबल ग्लव्स वो ग्लव्स होते हैं जो कि दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। अब इनको क्या कुछ स्टरलाइजेशन मेथड से क्या करना पड़ता है, रीयूजेबल करना पड़ता है, स्टरलाइजेशन करना पड़ता है, टेक्निक्स के साथ दोबारा रीयूज़ करने तक का एक प्रोसीजर है जो कि फॉलो करना पड़ता है ताकि दोबारा रीयूज़ कर सके। पर्पस डिस्कस करेंगे कि रीज़न क्या है कि हम ग्लव्स वियर कर रहे हैं। क्लिनिकल सेटिंग्स में बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं। प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, सबसे मेन पर्पस क्या है, इन्फेक्शन से बचाना। इन्फेक्शन से बचाना, क्लिनिकल सेटिंग में इन्फेक्शन होने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। वो इन्फेक्शन कैसे भी फैल सकता है जिससे आगे फर्दर यूटीआई या फिर और भी बहुत सारी डिजीज़ है वो हो सकती है। प्रोटेक्ट पेशेंट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पेशेंट हो या फिर हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हो, जितने भी हैं उनको क्या करना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बैक्टीरिया जितने भी किसी भी वेस्ट मटेरियल से जो स्प्रेड हो रहे हैं उनसे बचाना। मेंटेन हाइजीन, हाइजीन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हाइजीन की मेंटेन करके रखना। प्रोटेक्ट पेशेंट एंड स्टाफ फ्रॉम कंटेमिनेटेड ब्लड, प्रोटेक्ट पेशेंट एंड स्टाफ फ्रॉम कंटेमिनेटेड ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड। कंटेमिनेटेड ब्लड होता है पर्सन का, पेशेंट का जो भी होता है, हम सैंपल लेते हैं उस टाइम भी हम ग्लव्स वेयर करते हैं। बॉडी फ्लूइड्स जो उनसे प्रोटेक्ट करना, क्योंकि उनसे क्या हो सकते हैं, हमें फर्दर कॉम्प्लिकेशन डिजीज़ हो सकती है। ब्रेक द चेन ऑफ द इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन ना फैले आगे नेक्स्ट पर्सन तक, क्योंकि अगर पहले वो नर्स तक फैलेगा देन रिलेटिव्स तक या फिर आगे वो क्या है फर्दर जो स्प्रेड होएगा, तो हमें उस जो चेन है उसको हमें क्या करना है, ब्रेक करना है। तो ये सबसे बड़ा मेन पर्पस है कि ब्रेक द चेन ऑफ द इन्फेक्शन।